हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, कोई भी पैसे देना हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। चाहे आपको NTSC, ओलंपियाड, बैंकिंग, SSC, नीट, IIT, JEE कोई भी आपको तैयारी करनी हो, उसके लिए ना तो आप कहीं जाइए, ना कोई पैसे खर्च कीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे बेस्ट क्वालिटी के साथ में आपको बेस्ट एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, और कैसे? फ्री में। ओके, तो देखिए, कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए शब्द रूप के क्रम में हम संख्यावाचक के शब्द रूपों पर आ चुके हैं। आपकी जो संख्या बनती है संस्कृत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जो भी संख्या होती है उसके भी शब्द के रूप बनते हैं। क्यों बनते हैं इसका भी कारण हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको याद करवाएंगे कि पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक लिंग के लिए संख्या अपना क्या रूप बनाती है। तो भाई सबसे पहले जो हमारा संख्या होती है वो क्या होती है? एक होती है। तो एक, अब देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि राम के जब हम शब्द रूप याद करते हैं तो वो हम एक वचन में भी करते हैं, द्विवचन में भी करते हैं और बहुवचन में भी करते हैं। तो क्या एक का भी क्या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का बनेगा? बनेगा क्या? नहीं। कैसा बनेगा? केवल एक वचन में बनेगा। क्यों? क्योंकि वो संख्या में एक ही है। एक वचन का मतलब क्या होता है? संख्या में एक होना, और संख्या में एक ही है। तो जो एक के जितने भी शब्द रूप बनते हैं वो केवल 7 बनते हैं। पुल्लिंग के लिए 7 बनते हैं, स्त्रीलिंग के लिए 7 बनते हैं और नपुंसक लिंग के लिए भी 7 ही बनते हैं। ठीक है ना? क्योंकि एक वचन के ही होते हैं। एक का मतलब एक ही है। एक द्विवचन कैसे हो सकता है? एक बहुवचन कैसे हो सकता है? भाई आप अकेले एक हो, आपको कह दें कि आप क्या 2 हो क्या? नहीं ना, नीलम तो एक ही है ना, 2 तो हो नहीं सकती ना। भाई एक ही पढ़ा रहे, यहाँ पे कोई हमारी डुप्लीकेट कॉपी तो कोई खड़ा नहीं है, कोई बहुवचन में तो है नहीं। भाई जो व्यक्ति एक है वो तो एक ही रहेगा। तो एक के जो भी रूप होते हैं वो एक वचन में होते हैं। ठीक है ना? थोड़ी सी मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि एक द्विवचन कैसे हो सकता है, बहुवचन कैसे हो सकता है। एक बार हमारे साथ में ऐसा हुआ कि किसी बच्चे ने पूछा कि मैम आपने तो इनके पुल्लिंग के एक वचन का आपने बता दिया, स्त्रीलिंग का एक वचन का बता दिया और नपुंसक लिंग का एक वचन का बता दिया। ये बात आज हमें इसलिए निकल के आई, याद आई कि हम इस चीज़ को भी ज़रा बता दें, नहीं तो बच्चे हमारे बड़े भोले हैं। वो कहते हैं कि मैम एक का बताइए, इनके द्विवचन और बहुवचन कहाँ चले गए? एका, एकहु, एकाहा, ऐसा कुछ बनेगा क्या? नहीं भाई, एक तो एक ही रहेगा। ठीक है ना? लेकिन ये ज़रूर है कि ये तीनों लिंगों के लिए अलग अलग रूप बनाता है। और ये पता है, संख्यावाची जो शब्द होते हैं ना वो विशेषण का काम करते हैं। अब विशेषण क्या होते हैं वो अभी सिखाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये लिखा, अब कैसे याद रखने हैं हम, जैसे सारे सर्वनाम के शब्द रूप याद किए हैं वैसे ही बिल्कुल इसको भी याद रखना है। अब देखिए कैसे बना, जैसे बालक बना बालकः, तो ये हो गया एकः। बालक हुआ बालकम, तो ये हो गया एकम। बालक हुआ बालकेन, तो ये हो गया एकेन। अब चतुर्थी में होगा परिवर्तन और होगा सप्तमी में परिवर्तन। ठीक है, कैसे? ये एक बालक होता है बालकाय, लेकिन ये होगा एकस्मयी। फिर बालक होगा बालकात, तो ये हो जाता है एकस्मात्। फिर बालक होगा बालकस्य, तो ये हो गया एकस्य। और बालक होता है बालके, लेकिन ये हो जाता है एकस्मिन, यानी एकस्मयी और एकस्मिन, ये अंतर होता है। ठीक है, पुल्लिंग वाले, और लिख लीजिए, पुल्लिंग वाले जो भी सर्वनाम के शब्द रूप बनते हैं, ये भी भाई संख्या जो है वो सर्वनाम का ही एक प्रकार से काम करती है, हालांकि ये विशेषण के जैसे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब बताएंगे कि कैसे ये विशेषण की तरह काम करते हैं। तो उनके चतुर्थी से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इनके रूपों में एक समानता दिखेगी। चतुर्थी में आप लिखेंगे स्मयी, पंचमी में लिखेंगे स्मात्, षष्ठी में आएगा स्य और सप्तमी में आता है स्मिन। ये याद रख लीजिए। तो सारे सर्वनाम शब्द रूप आपके पुल्लिंग वाले फटाफट बन जाएंगे। तत् की याद करना है तो तस्मयी, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्।
एतत् के करने हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्। इदम के करने हैं तो अस्मै, अस्मात्, अस्य, इस्मिन्। ठीक है, तो जितने भी सर्वनाम शब्द रूप हैं, सर्व के रूप हैं याद, तो पुल्लिंग के क्या बनेंगे, सर्वस्मयी, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये सर्वनाम के लिए याद रख लो। तो यहाँ पर एकस्मयी, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। ठीक है, 4 ही चीज़ें हैं, याद हो जाएंगी। अब चलते हैं, अब कहेंगे यहाँ पे द्विवचन तो द्विवचन नहीं बनता है। अब स्त्रीलिंग के लिए क्या बनता है, एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याम, एकस्याम। बोले ये कैसे रूप हुए, बोले लता जैसे हुए। लता, एक वचन के लता के रूप क्या बनते हैं, लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाः, लतायाः और लतायाम। ठीक है, लता एका, लताम एकाम, लतया एकया, लतायै एकस्यै। स का आगमन हो रहा है, सा का आगमन यहाँ पर भी हो रहा है, सा का आगमन ये भी क्यों हो रहा है, ऐसे याद रख लीजिए कि सर्वनाम में सा आ जाता है, यानी अंतिम वाले प्रत्ययों के पहले, चतुर्थी के पहले, चतुर्थी विभक्ति से। लतायै तो ये हो गया एकस्यै, लतायाः तो स्याः, तो एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। ठीक है, यानी य वाली जो भी प्रत्यय हैं उनके पहले स का आगमन हो जाएगा। तो ये हो गए आपके स्त्रीलिंग के रूप। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम अपने, ये तो लिख लीजिएगा इस चीज़ को जरूर ध्यान से, ठीक है ना। देखिए, प्रयास नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो संस्कृत समझ में नहीं आएगी, पढ़ेंगे जरूर लेकिन याद समझ में नहीं आएगी। अब नपुंसकलिंग पुल्लिंग की बिल्कुल कॉपी होता है, बिल्कुल कॉपी होता है। देखें, सिर्फ इसको हटा दो तो बाकी सारे कैसे बने हैं, बताइए कैसे बने, पुल्लिंग जैसे बने कि नहीं। एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। बिल्कुल पूरे द्वितीया से सप्तमी तक के एक जैसे बन गए ना, बस बन गए, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। ठीक है, ये हो गए हमारे एक के एक वचन के रूप तीनों लिंगों में। अब आप कहेंगे कि प्रयोग कैसे किए जाते हैं, तो प्रयोग का भी हम आपको बताएंगे, तो लेकिन एक के बाद अब 2 का याद कर लेते हैं। अब 2 के बताइए, 2 के एक वचन में बनेंगे क्या भाई, ये 2 फल हैं तो 2 फल को आप द्विवचन कहोगे कि एक वचन कहोगे, बताना जरा, क्या कहोगे भाई, एक वचन बोलोगे क्या इसको, ये एक है क्या, नहीं ये 2 है, 2 तो 2 ही रहेगा। तो 2 संख्या के जो भी शब्द रूप बनते हैं वो द्विवचन में ही बनते हैं। जैसे बालक के द्विवचन के रूप होते हैं तो बिल्कुल बालक जैसे द्विवचन के रूप बनेंगे, यहाँ बालिका जैसे बनेंगे और यहाँ फल जैसे बनेंगे। कैसे, बालकौ, बालकौ, द्वौ, द्वौ, बालकाभ्याम, 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 द्वाभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः तो द्वयो, द्वयो। हो गए 2 के याद शब्द रूप। लता पे आ जाइए, लता के द्विवचन के रूप, लते, लते, लताभ्याम, 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 लतयोः, लतयोः। ठीक है, यहाँ पे नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग बड़ा चतुर होता है। कैसे चतुर होता है, द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया तो स्त्रीलिंग जैसा बना लेता है, और तृतीया से प्रथमा और द्वितीया तो बनाया स्त्रीलिंग जैसा, और तृतीया से सप्तमी तक के किस जैसे, पूरे पुल्लिंग जैसे। द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। ठीक है, लीजिए, कहीं से अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, सारा सारा इधर उधर से नकल कर करा के अपने रूप बना लिए, नपुंसकलिंग बन गए भैया मलक। ठीक है, जबकि क्या यहाँ से इसके कॉपी किए, द्वे, द्वे। वैसे भी देखिए, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो फले फले द्विवचन का रूप होता है, तो द्वे, द्वे। ये तो याद रखने के लिए हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिससे कि याद हो जाए आपको कि द्वे, द्वे इनसे नकल मारी, और द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वयो, द्वयो यहाँ से ले लिया और अपने अलग रूप बना लिए कि नहीं, नपुंसकलिंग के लिए तो 2 के रूप अलग बनेंगे, कोई अलग नहीं बनेंगे भाई, कहेंगे तुमने नकल करी है, कहीं से नहीं आए। अब आते हैं 3 पर, क्योंकि संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4,
ये कैसी होती हैं? ये तीनों लिंगों के लिए अलग अलग रूप बनाती हैं। तो देखिए बन रहे हैं ना कि स्त्रीलिंग के लिए एक का अलग बन रहा है, पुल्लिंग के लिए अलग बन रहा है और नपुंसकलिंग के लिए अलग बन रहा है, दो का रूप अलग बनना है, ऐसे ही तीन का भी रूप अलग बनता है। तो कैसे बनेंगे इसके रूप? तो अब पुल्लिंग में जो तीन के रूप बनेंगे उसका क्या एक वचन द्विवचन बनेगा क्या? भाई तीन संख्या में तीन है, ये एक नहीं है तो इसका एक वचन नहीं बनेगा, ये दो नहीं है तो इसका द्विवचन नहीं बनेगा, ये कैसा बनेगा? बहुवचन में बनेगा। ध्यान रखिए, लिख लीजिए, एक के संग में एक वचन लिख लीजिए, दो के संग में द्विवचन लिख लीजिए, ठीक है, द्विवचन लिख लीजिए, और तीन के संग में यहाँ पे बहुवचन लिख लीजिए। ये तीन के जो रूप है वो बहुवचन जैसे बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि भाई तीन के बाद की कोई संख्या होगी तो वो क्या किसी एक चीज में जुड़ी होगी। तीन बालक कहेंगे तो बालक पता है कि बालक भी बहुत सारे तीन है संख्या में, और तीन तो अपने आप में भी तीन है, तो बहुवचन के ही रूप बनेंगे। तीन कभी एक बालक हो सकता है कि तीन बालक का मतलब ये होगा क्या? क्या एक नहीं हो ना, दो बालक होंगे नहीं हो ना, तीन का अर्थ तीन ही हो रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बालक होता है हमारा बालकाः, तो ये हो गया त्रयः, बालकान् त्रीन्, यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये थोड़ा अलग बनेगा बालक से, क्योंकि बालक बनता है बालकैः, यहाँ बनता है भीः। अब क्योंकि ये सर्वनाम है तो सर्वनाम के जितने भी शब्द रूप हैं उनमें भीः भ्यः भ्यः णांशु, भीः भ्यः भ्यः णांशु, भीः भ्यः भ्यः णांशु, ये समान बनता है। आगे के बस अक्षर थोड़े बदल जाएंगे। यहाँ पे तो सीधा त्रि में ही चलना है, त्रि त्रि त्रि, यहाँ हो जाएगा त्रेया, ठीक है, त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु, ठीक है, भीः भ्यः भ्यः णांशु, ठीक है। यहाँ भी देखिए भीः भ्यः भ्यः णांशु, लेकिन त्रि की जगह यहाँ हो गया तिस्री 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 तिस्री, ठीक है, यहाँ पे भी तिस्री। यहाँ पे बोले ये तो पुरलिंग की जैसे ही चलते हैं, इन्हें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करते हैं। ये हो गया त्रीणि त्रीणि, और ये हो गया त्रिभि त्रिभ्य त्रिभ्य त्रयाणां त्रिषु, ठीक है। अब ये हो गए भाई बहुवचन के। चलिए चार पे चले थे, तीन के देख लिए तो तीन जैसे ही चार के ही बनते हैं, ज़्यादा ऐसा ही कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ ये भी कैसे रहेंगे? एक वचन द्विवचन में बनेंगे क्या? नहीं, क्योंकि चार संख्या में एक नहीं है, दो नहीं है, दो से अधिक है। एक संख्या होता है तो वो एक वचन होता है, दो संख्या होती है द्विवचन होता है, और दो से अधिक होती है तो सब वो बहुवचन में चले आते हैं। तो 3 और 4 5 6 7, अब इसके बाद कोई भी संख्या बनेगी वो सब कैसे बहुवचन में बनेगी। तो जैसे बालकाः तो चत्वारः, यहाँ पे आता है चतुरः। यहाँ पे जैसा हमारा भाई ये बना था ना त्रीन, ऐसा नहीं बनता, ये अलग बनता है, चत्वारः चतुरः, चत्वारः चतुरः, फिर वो भीः भ्यः भ्यः णांशु का वही बात आनी है, ठीक है। यहाँ बनता है चतस्त्रः चतस्त्रः, ये बनता है चत्वारि चत्वारि, ठीक है। यहाँ पे भीः भ्यः भ्यः णांशु तो वही है, वहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ हुआ चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः, यहाँ से मतलब चतुर आ गए, यहाँ से पुरलिंग में चतुर आ गए और सभी में चतुर लग गए, चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां, सभी में मतलब पुरलिंग के जो चार के रूप बनेंगे ऐसे हम याद रख लेंगे कि पहला बस चत्वारः को छोड़ दे तो फिर चतुर की बारी आ जाती है, यानी पुरलिंग चार चतुर बन जाते हैं। चार लोग चतुराई भी ज़्यादा दिखाते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे कि चार चतुर बन गए, और फिर इसके बाद सब में चतुर में हमने क्या लगा दिए, क्या लगाते चले गए अपने प्रत्यय। तो ये हो गया भी, तो देखिए र जो था वो आगे भी पे ऐसे लग गया, क्योंकि र जो है होता है पीछे होता है तब तक तो हलंत में होता है, लेकिन अगर इसके बाद कोई अक्षर जुड़ जाए तो जैसे ही देखिए, जैसे ये हमारा जुड़ रहा था, भी ही जुड़ रहा था, जैसे ये चतुर बन गया था, और इसके बाद जो भी ही लग रहा था तृतीया विभक्ति का, तो ये र कैसा हो गया, बोले ये र बीच में ऐसे नहीं रहेगा, ये हट करके आगे वाले भी पर जुड़ गया, चतुर्भिः चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्णाम चतुर्षु, ठीक है। यहाँ पर देखा तो यहाँ पे
चतुर नहीं है, यहाँ पे स्त्री लग गया, स्त्रीलिंग का सा आ गया, ऐसे याद रखिए। तो ये क्या हो गया, चतुर्श्री, चत्स्रिभि, चत्स्रिभ्यः, चत्स्रिभ्यः, चत्स्रिणाम, चत्स्रिषु। भाई बात ये है ना कि कैसे पुल्लिंग जैसे कैसे हो जाए, हम तो भाई स्त्रीलिंग हैं, हम तो अलग बनाएंगे, हम थोड़ी ना लड़कों जैसे बाल थोड़ी ना कटवाएंगे, हम तो चोटी बनाएंगे, हम तो बिंदी लगाएंगे, हम तो ये पहनेंगे वो पहनेंगे। भाई लड़कियों की बातें अलग, ठीक है। लड़कों से नपुंसक लिंग तो फिर भी काम चला लेता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं चलाती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतस्त्रः, चतस्त्रः अलग किया, इसके बाद हमारा बन जाएगा ये चतस्री, चतस्री। अब सब में चतस्री लगा दो, यहाँ चतुर था, यहाँ चतस्री हो गया, ठीक है। ये हो गया चतस्री, 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 चतस्री। भी ही भ्य भ्यणांशु हमने इसी प्रकार से लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लगाया है हमने चतुर और यहाँ लगा है चतस्री, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये वाले तो कहेंगे ये तो भाई हमने कह ही दिए हैं कि ये तो तृतीया से सप्तमी तक के पुल्लिंग जैसे ही बनते हैं। ये चतुर है तो वो भी चतुर है, ठीक है। जैसा पुल्लिंग जो काम करेगा वही नकल नहीं करनी है। तो ये 4 के रूप हो गए, ठीक है। प्रयोग अभी बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अर्थ भी बताएंगे, प्रयोग भी बताएंगे, ऐसे नहीं हम क्या मैसेज नहीं छोड़ देंगे। अब पंच के रूप, पंच, षट। अब इसके बाद देखो 5, 6, 7, 8 ये सब इनके रूप कैसे होते हैं, बहुवचन में ही बनते हैं। और अब आप कहोगे क्या ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के लिए क्या अलग अलग बनते हैं, बोले बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब हम कह दे रहे हैं कि चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, ठीक है, इनके बगल में लगा देते हैं कॉमा। यानी पुल्लिंग बराबर स्त्रीलिंग बराबर नपुंसक लिंग, यानी तीनों बराबर। पंच बालकः, पंच बालकाः, पंच बालिकाः और पंच फलानी, सबके लिए 5 एक जैसा, पंच एक जैसा, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए षट एक जैसा, नपुंसक लिंग के लिए सप्त एक जैसा, एक जैसे ही रूप बनते हैं इनके। तो पंच, देखिए प्रथमा में, अब ये आप कहेंगे कि प्रथमा क्या एक वचन है, भाई 5 कभी एक वचन हो सकता है, नहीं ना, क्या है ये, बहुवचन, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों के लिए एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो पंच, पंच, पंच भी भ्यः भ्यः नामसु, भाई तृतीया से सप्तमी तक की तो अपनी एक लाइन चल रही है जो सभी के नाम बता रही है, भी ही भ्यः भ्यः नामसु, भी भ्यः भ्यः नामसु। अब नाम और नाम का जो परिवर्तन हो रहा है वो आप णत्व विधान में पढ़ लीजिए, णत्व विधान पढ़ाया है विसर्ग का, व्यंजन संधि का णत्व। और जहाँ पे सा और शा का कंफ्यूजन लगे कि कहाँ सा आ रहा है कहाँ शा आ रहा है, उसके लिए शत्व पढ़ लीजिए। दोनों चीज़ें कौन से वाले, व्यंजन संधि में पढ़िएगा, कौन सा, णत्व और शत्व, ये दोनों नियम पढ़ लिए। तो शब्द रूपों में सा का शा कहाँ पे बनता है, कहाँ ना बनता है, कहाँ ना बनता है, ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये सब चीज़ें ठीक चलें। पंच, 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 पंच में भी भ्य भ्य नामसु, यहाँ पे भी षट का डा बदल गया, 6 को क्या कहते हैं, षट कहते हैं। तो चाहे षट हमारे बालक हों तो हम कहेंगे षट बालकाः, षट बालिकाः, यहाँ पे कहें हम षट फलानी या षट पत्राणि, षट पुस्तकानि, कोई भी हो। तो चाहे स्त्री पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, इन सब के लिए ये रूप हमारे कैसे बनते हैं, समान बनते हैं, एक जैसे बनते हैं, लेकिन होते ये बहुवचन में हैं, ठीक है, क्योंकि 2 से अधिक संख्या सब बहुवचन कहलाती है। अच्छा, टा का डा क्यों हुआ, कौन सी संधि लग गई, जश्त्व संधि का, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है, तो ट ठ ड, तीसरा अक्षर ड होता है। तो षट की जगह हर जगह हमें षट दिखेगा, क्योंकि जब तक अकेला है तब तक टा बना रहा, आगे वाले अक्षर आए तो ये क्या बन गया, भी ही भ्य भ्य णामशु, यहाँ पे अनुनासिक वर्ण दिख गया। ये जो टा था इसको 5वां अक्षर दिख गया, तो ये भी अपने 5वें अक्षर में बदल गया, अनुनासिक संधि वाला नियम लग गए, ठीक है। तो षड्भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः, षण्णाम, षट्सु, ठीक है।
अब यहाँ देखिए सप्त सप्त, सप्त में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है सीधे, क्योंकि ये अकारांत शब्द बन रहा है। ये तो भाई कैसे थे, व्यंजन से अंत होने वाले थे, इसलिए इनमें अंतर दिखा आपको। लेकिन यहाँ पर सप्त शब्द तो बालक जैसा है, तो सप्त भी, सप्त भ्य भ्य नाम सु, ठीक है, बन गए। ये तो चलिए अब हो गई शब्द रूपों को याद करने की बात। अब इसके बाद हम अब बताएंगे इनके अर्थ, अर्थ क्या बन रहे हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति ने का चिन्ह बताती है, द्वितीय विभक्ति को का अर्थ जोड़ देती है, तृतीय विभक्ति से और के द्वारा जोड़ देती है। हमारा पता उद्देश्य क्या है कि आप केवल शब्द रूप का वीडियो जब भी देखें, उससे केवल आप उसको रटे नहीं कि मैम ने बता दिया, इस तरह से हमने रट लिया, याद रख लिया। याद के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो ये, है ना। के लिए पंचमी का जो चिन्ह होता है वो सी होता है, षष्ठी का होता है का, की और के, ठीक है। सप्तमी का जो चिन्ह होता है वो होता है मैं और पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अर्थ होगा, पहले तो ये बता दें कि ये जो रूप हैं वो किसके लिए चल रहे हैं, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए अलग। अब देखिए, अब हम यहाँ पे साथ साथ में बालक, बालिका और फल के रूप लिखे देते हैं, तो उससे प्रयोग आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ लिखा हमने बालकः एक वचन, फिर एक वचन का बालकम द्वितीय विभक्ति युक्त, बालकेन, क्योंकि एक की बात है ना इसीलिए एक ही वचन के रूप लिख रहे हैं, बालकाय, बालकात, बालकस्य और बालकी। यहाँ लिख लेते हैं, बालिका के लिख दें या लता के लिख देते हैं, लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाः, लतायाः, लतायाम। फिर यहाँ पर चले तो ये हो गया फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य और ये हो गया फले, ठीक है। ये हो गए रूप। अब देखिए यहाँ पे हमने ये क्यों लिखे, ये संज्ञा शब्द क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम अकेले एक का अर्थ जो निकालें तो एक इसका अर्थ होगा एक, या फिर एक ने, एक ने, एक पठति यानी एक पढ़ता है। अब कौन पढ़ता है, क्योंकि एक लिखा है तो इससे हमें पता चलेगा कि कोई भी पुरुषवाची कोई भी व्यक्ति है वो पढ़ रहा है। एक पठति, एका पठति, एकम पठति। एक से हम एक मतलब जो प्रथमा विभक्ति होती है, ये केवल किसके लिए है, प्रथमा विभक्ति के लिए बात बता रहे हैं कि केवल किसी की केवल पहचान बतानी हो, केवल हमें उस संख्या को केवल प्रदर्शित करना हो, किसी का नाम केवल लिखना हो, तो उस नाम को कैसे लिखोगे आप संस्कृत में, प्रथमा विभक्ति से लिखोगे। एक हो तो एक वचन में लिखना, दो हो तो द्विवचन में लिखना, बहुत सारे हो, दो से अधिक हो तो बहुवचन में लिखना, लेकिन लिखेंगे कैसे, प्रथमा विभक्ति से। क्योंकि आपने देखा हुआ कि एक शब्द के 21 रूप बनते हैं, सप्तमी विभक्ति तक बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो अगर किसी का नाम लिखना है, आपको लिखना है हरि, केवल उसका नाम लिखना है हरि, तो हरि को केवल नाम बताने के लिए क्या लिखोगे, क्योंकि हरि के तो 21 रूप हैं, उसके लिए बताया गया है कि केवल किसी का नाम सिर्फ बताना ही हो या केवल उसकी पहचान बतानी हो तो आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करें, ठीक है। प्रथमा विभक्ति कर्ता में भी लगती है, क्योंकि कर्तरी प्रथमा सूत्र कहता है कि कर्ता अगर है, काम करने वाला है, तो आप प्रथमा विभक्ति लगा दीजिए, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि एक पढ़ता है, हमने लिखा एक, हमने कहा जैसे पहले तो देखिए हमने कहा पहले एक का हम ये कैसा अकेले में प्रयोग करके बता रहे हैं, एक पढ़ता है, एक पढ़ती है, ठीक है। एक, अब यहाँ पे मित्र की बात हो रही है, ये कोई नपुंसक लिंग के लिए बात हो रही है कि पढ़ता तो है लेकिन वो कौन है,
कोई नपुंसक है, नपुंसक लिंग में कौन आता है? मित्र आता है। ठीक है, एक पढ़ता है तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ से ताहे से समझ में आ रहा है कि ये कोई लड़का है और वो एक है, तो हम प्रथमा का ले लेंगे, हम कहेंगे एकः, कर्तरी प्रथमा। ठीक है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कौन पढ़ रहा है? एक पढ़ रहा है, एक कौन बन गया? कर्ता, कर्तरी प्रथमा। तो पुरलिंग वाला हमने ले लिया एकः। अब एक पढ़ती है तो क्या लिखेंगे? एका पठति। कोई मित्र पढ़ता है तो हम कहेंगे एकम पठति। ठीक है, समझ आया आपको? तो इस प्रकार से लीजिए, एका पठति और एकम पठति। तो एक जो शब्द है प्रथमा विभक्ति का अकेले के लिए आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे अब हम थोड़ा सा इसके संग में क्या जोड़ देते हैं, यहाँ लिख दिया हमने कि एक लड़का, एक लड़का, एक लड़की, एक पुस्तक, एक पुस्तक। यहाँ लड़का, लड़की और पुस्तक, इनके संग में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। नहीं लगा है तो केवल इनकी पहचान बतानी है। तो पहचान बताने के लिए क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति। लड़का में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, लड़का हो जाएगा बालकः। क्यों? क्योंकि एक ही है ना, इसीलिए एक वचन का रूप लगा रहे हैं। तो एक जो संख्या है वो क्या करती है, कोई भी संख्या हो, संख्या कोई भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, हजार हो, कोई भी हो, जैसा जिसके संग में वो संख्या लगी हुई है उसमें जो लिंग विभक्ति वचन है वही लिंग विभक्ति वचन इसमें लगाया जाएगा, उस संख्या में लगाया जाएगा। बालक कौन है? पुरलिंग है। पहचान बताने के लिए क्या लगाई जा रही है? प्रथमा विभक्ति। वचन कौन सा है? एक वचन। तो जो संख्या है वो भी पुरलिंग वाली प्रथमा का एक वचन एकः आएगी। तो यहाँ लिख देंगे हम एकः। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर किसी नाम के साथ में, किसी संज्ञा के साथ में, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। किसी भी नाम के साथ में कोई संख्या आ रही है तो वो संख्या क्या करती है? विशेषण का काम करती है और अपना रूप विशेष जैसा बना लेती है। यानी ये लड़का, लड़की, पुस्तक ये विशेष हो गए और ये संख्या विशेषण का काम कर रही है। और विशेषण और विशेष की, विशेषण और विशेष की विभक्ति, विशेष्य की विभक्ति हमेशा कैसी होती है? समान होती है। विशेष्य क्या होता है? जैसे कहा लड़का, लेकिन कितने लड़का? बोले एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़के, चार लड़के, तो ये संख्या भी उसकी विशेषता बताने वाली बन गई। तो यहाँ हो जाएगा एकः बालकः, ये हो जाएगी बालिका। तो यहाँ पे एक संख्या भी, क्योंकि बालिका का केवल पहचान बतानी थी लेकिन ये स्त्रीलिंग थी, पहचान बताने के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाई गई। तो एक में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग वाला हम लगाएंगे एका। पुस्तक हमारी नपुंसक लिंग है तो पुस्तक की पहचान बताई जा रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे पुस्तकम। तो एक भी नपुंसक लिंग वाला प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा एकम। ठीक है, समझ गए? अब तो ये हो गया। अब इसी में अगर लिखा हुआ हो कि एक लड़के ने, एक लड़की ने, एक फल ने, एक पुस्तक ने हमें बहुत सारा पाठ पढ़ाया, तो यहाँ लिखा एक बालक ने, एक बालिका ने, एक पुस्तक ने। तो बालक में नहीं लगा है, बालिका में नहीं लगा है, पुस्तक में नहीं लगा हुआ है। एक ने तो नहीं कहेंगे, एक ने देखा, एक ने पढ़ा, एक ने, अगर एक में ने भी है तब भी प्रथमा के ही रूप लगा। एक अकेला लिखा हुआ है लेकिन उसकी आगे जो संज्ञा लिखी है उसमें विभक्ति चिन्ह लगा है, तो इसमें बालक में हम लिखेंगे, बालक में ने का चिन्ह दर्शाने के लिए भी भाई प्रथमा ही लगाई जाती है, तो हम लिख देंगे बालकः, इसको लिख देंगे बालिका और इसको लिख देंगे हम पुस्तकम। तो यहाँ जो हमारा भाई एक बनेगा वो प्रथमा विभक्ति का ही बनेगा। तो हम बालक के लिए लिख देंगे एकः, बालिका के लिए एका और पुस्तक के लिए एकम। ठीक है, तो चाहे इनकी पहचान बताई जा रही हो,
चाहे ये कोई कर्ता बन रहे हों, चाहे ये विशेषण का काम कर रहे हों, जो हमारी विभक्ति अगर संज्ञा के संग में है और संज्ञा में जो विभक्ति लगेगी वही इनमें विभक्ति लग जाती है। तो ये तो हो गई प्रथमा विभक्ति के रूपों के आपको प्रयोग। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति क्या लिखी है? को। तो यहाँ पे अब हमने लिख दिया कि लड़के को क्या कहा हमने? लड़के को देखा। कैसे? एक लड़के को देखा, फिर कहा एक लड़की को देखा, फिर कहा एक फल को देखा। ठीक है, अब यहां देखिए एक को अकेला नहीं लिखा है, एक को देखा। अगर एक के संग में भी को लिखा हुआ होता तो हम कहते एकम। अगर पुल्लिंग को देखा होता तो हम कहते एकम, एकम और एकम। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लगा दिया गया है? हमारे पास संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा में विभक्ति कौन सी लग रही है? क्योंकि सब में को लगा है तो को के लिए द्वितीय विभक्ति होती है। तो लड़का हो गया हमारा द्वितीय विभक्ति में के एक वचन में क्या हो जाएगा? बालकम। तो एक भी हो जाएगा एकम, एकम बालकम। अर्थ निकलेगा एक बालक को। एकम में भी द्वितीय विभक्ति है, लेकिन संख्या अगर किसी नाम के साथ लिखी हो, किसी संज्ञा के संग में लिखी हो, तब विभक्ति का चिन्ह इसमें नहीं जोड़िएगा, इसमें जोड़िएगा हिंदी करते समय। एकम बालकम को देख करके ये नहीं पढ़िएगा कि एक को बालक को, नहीं, आप पढ़ेंगे एक बालक को। अब यहाँ हो जाएगा हमारा एकाम, क्योंकि बालिका को है तो बालिका शब्द द्वितीय विभक्ति में बनेगा बालिकाम, तो यहाँ भी आ जाएगा एकाम। अर्थ निकलेगा एक लड़की को। अब ये हो जाएगा फलम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में रूप इसका बनेगा फलम, तो एक भी बन जाएगा एकम, एकम फलम, एक फल को। ठीक है, चलिए इसी के साथ में अब हम अपनी तृतीय विभक्ति लगाना सिखा देते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि ये समान बिल्कुल ऐसे ही एक की जगह दो आ जाए, मतलब हमें क्या देखना है? या तो केवल पहचान बतानी है, तब तक तो प्रथमा विभक्ति चलती है। इसके बाद जो विभक्ति चिन्ह जुड़ते जाएं वैसे ही हम अपना रूप बनाते जाएं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ लिखा है बालक से या बालक के द्वारा या के द्वारा। अब से और के द्वारा लगा हुआ है तो बालक में तृतीया विभक्ति लगेगी, तो बालक हो जाएगा बालकेन। तो जो एक होगा वो क्या बनेगा? तृतीया। इसमें तृतीया का एक वचन है तो इसमें भी तृतीया का एक वचन लगा दिया जाएगा, एक बालक के द्वारा या एक बालक से, तो ये हो जाएगा एकेन बालकेन। ठीक है, लड़की होती तो क्या कहते? तब हम रूप बनाते, हम कहते एक लड़की से या के द्वारा। तो लड़की में हम तृतीया विभक्ति लगाते तो लड़की क्या बनती? बालिकया। तो ये एक भी क्या बनेगा? जब ये स्त्रीलिंग है और इसमें तृतीया का एक वचन लगा है तो एक भी स्त्रीलिंग वाला तृतीया का एक वचन आ जाएगा एकया, एकया बालिकया। अर्थ निकलेगा एक लड़की के द्वारा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक लड़की के लिए लिखा हुआ है, या पहले लिखा है एक फल के संग में भी वही चलेगा। ठीक है ना, समान है। फल में लिखा हो कि फल से या फल के द्वारा, फल से या के द्वारा। यहाँ लिखा है एक फल से या एक फल के द्वारा, तो फल में सेव के द्वारा के लिए फलेन लगा है तो उसके संग में भी तृतीया नपुंसक लिंग वाला हम ले लेंगे और कहेंगे एकेन फलेन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने किस पे? चतुर्थी विभक्ति पे। लिखा है लड़के के लिए। अब कितने लड़के के लिए? एक लड़के के लिए। एक में देखिए कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, एक तो अकेला ही लिखा हुआ है, लेकिन हर जगह उसको एक नहीं लिखेंगे। जो आगे वाले शब्द के साथ में विभक्ति चिन्ह जुड़ा होगा वही विभक्ति हम इसमें लगाएंगे। बालक में चतुर्थी लगी, बालक हो गया बालकाय, तो ये क्या बन गया हमारा? एकस्मयी।
एकस्मै बालकाय। लड़की के लिए हो तो कैसे प्रयोग करेंगे? यहाँ लिखा है एक लड़की के लिए, तो लड़की में चतुर्थी विभक्ति लगाई तो लड़की बनी बाली, बालिका यई। तो यहाँ भी चतुर्थी का एक वचन लगाएंगे स्त्रीलिंग वाला, क्या बनेगा? एकस्यै, एकस्यै बालिकायै। ठीक है, यहाँ पे एक फल के लिए, एक पुस्तक के लिए नपुंसक लिंग हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? फल में पहले चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, फल बनेगा फलाय, ये बनेगा एकस्मै, चतुर्थी के एक वचन वाला, नपुंसक लिंग वाला। ठीक है, अब यहाँ चले पंचमी विभक्ति का, तो जैसे बालक है हमारा, बालक से, तो बालक को बनाया बालकात पंचमी विभक्ति में। तो जब इसमें अगर पंचमी का एक वचन है तो यहाँ से हम उठा लेंगे एकस्मात्। ठीक है, ऐसे ही फिर हमने कहा ये लिखा हुआ है हमारा लड़की के लिए, देख लें, लड़की बनती है बालिकायाः, यानी एक लड़की से कोई चीज़ अलग हो रही है तो ये हो जाएगा एकस्याः। ठीक है, अब यहाँ कहा, यहाँ लिखा है फल से कोई चीज़ अलग हो रही है तो फल हो गया फलात्, तो यहाँ हो जाएगा एकस्मात्। ठीक है, चलिए अब लिखा हुआ है हमारे सामने षष्ठी विभक्ति, बालक बन गया बालकस्य, तो यहाँ हो जाएगा एकस्य। लड़की का, लड़की के, लड़की, लड़की का, लड़की की, लड़की के, तो बालिका हो गई बालिकायाः, तो एक भी षष्ठी विभक्ति वाला बनेगा एकस्याः। और फल में अगर षष्ठी लगी है, फलस्य बना हुआ है, तो ये एक भी षष्ठी विभक्ति वाला नपुंसक लिंग का एकस्य बनेगा। ठीक है, चलिए अब सप्तमी विभक्ति और देख लेते हैं। लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या लिखा रहता है? एकस्मिन् ग्रामे लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि गांव शब्द नपुंसक लिंग बनता है। अब इसी का कैसे बनता है? जैसे हम कहते हैं ग्रामे, ठीक है, अर्थ क्या निकल रहा है? गांव में, लेकिन इधर लिखा है कि एक गांव में, तो गांव में सप्तमी लगी है तो यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति लग जाती है। और हमेशा आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है एकस्मिन् ग्रामे, होता है कि नहीं? तो यहाँ पर भी देखिए कि एक बालक में, तो हम कहेंगे एकस्मिन् बालके, बालक में सप्तमी विभक्ति है तो उसकी संख्या एक में भी क्या लग जाएगी? सप्तमी लग जाएगी। लड़की है, बालिकायाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा एकस्याम बालिकायाम। ठीक है, यानी एक लड़की में, एक में लड़की में नहीं लिखा होगा कहीं पे भी, एक तो अकेला लिखा होगा, आगे वाली संज्ञा में मैं पर का अर्थ लगा होगा। ऐसे ही एक फल में, एक पुस्तक में, तो कहेंगे एकस्मिन् फले, एकस्मिन् ग्रामे, एकस्मिन् पुस्तके। ठीक है, तो ये हमारे भाई एक वचन के हो गए। अब यहाँ पे समान यही अर्थ हमारे दो के लिए जुड़ते हैं कि दो बालकों ने तो द्वौ बालकौ, दो लड़कियों ने द्वे बालिके, दो फलों ने तो हम कहेंगे द्वे फले। अब ने नहीं हो, अकेला हो कि दो लड़के तो कहेंगे द्वौ बालकौ, तब भी दो लड़कियां तो द्वे बालिके, बहुत सारे दो फल हैं तो कहेंगे द्वे फले। अब दो लड़कों को तो क्या कहेंगे हम? द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे बालिके। अब यहाँ से और के द्वारा तो क्या आ जाएगा? द्वाभ्याम, द्वाभ्याम बालकैः, द्वाभ्याम बालिकाभिः, और ये भ्याम ही आएगा क्योंकि भाई हम बहुवचन की बात नहीं कर रहे हैं। द्वाभ्याम बालकाभ्याम, द्वाभ्याम बालिकाभ्याम, द्वाभ्याम फलाभ्याम, तो तीनों में भ्याम भ्याम आ जाएगा। अर्थ निकल आएगा से, के लिए, से अलग होने वाला। ठीक है, संबंध का काकी के, और अधिकरण का मैं पर। ठीक है, तो सभी संख्या में जैसे एक को हमने जोड़ के बताया है ऐसे ही सारी संख्या में होगा। जैसे तीन बालक तो त्रय बालक, बालका, तीन बालिकाएं तो हम कहेंगे
तिस्त्रः बालिकाः, और 3 फल हैं तो कहेंगे त्रीणि फलानि। ठीक है, जो जो विभक्ति के चिन्ह लगे होंगे संख्या में हम वही विभक्ति लगा देंगे। जैसे एक में हमने हर एक विभक्ति जोड़ के बताई, ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, एक की जगह लिखना 2 लड़के, फिर लिखना 3 लड़के, और फिर रूप बनाइएगा। तो आपको संख्या के लिए आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ये सारे वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। आपको गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा और उस पे जाके देखेंगे तो सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं। आप इंग्लिश मीडियम में 11th क्लास को क्लिक करेंगे, 11th क्लास की सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ संस्कृत, भाषवती, व्याकरण को क्लिक कीजिए तो व्याकरण मिल जाएगी। व्याकरण में आप लिस्ट खोलिए, वीडियो को क्लिक कीजिए, आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक हमने आपके लिए कवर करवाए हैं। क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगा और इस तरह से आपको ढूंढना आसान है। तो एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी ढूंढिए, कोई पैसे नहीं देना है, 100% फ्री एजुकेशन है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।